दोस्तों हम लोग इंडियन पीनल कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग की कुछ सीरीज को स्टडी कर रहे हैं इन दिनों में। और इस कॉन्टेक्स्ट में 11 वीडियोस ऑलरेडी मैं मेंस आंसर राइटिंग को लेकर अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। और इन पर्टिकुलर सभी वीडियोस को अपने पास सेव करके रख लीजिएगा ताकि इजीली आपको इनके रेफरेंसेस मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। मैंने अपने YouTube के शॉर्ट वीडियोस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट करके बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑफेंस बनता है। तो उसी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने आपसे क्वेश्चन जो था वो पूछा क्या था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि एक सेक्स वर्कर अपने क्लाइंट से ये कहती है वो किसी भी तरह से किसी भी डिजीज से इन्फ्लिक्टेड नहीं है, उसको कोई डिजीज नहीं है जैसे एड्स या सिफिलिस वगैरह नहीं है। तो उसका क्लाइंट उस पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशनशिप बना लेता है, लेकिन उसके क्लाइंट को एड्स हो जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑफेंस बना है। तो चलिए ठीक है, इसी की डिटेल सॉल्यूशन को हम अलॉन्ग विद द सेक्शन एंड जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसके अलावा वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके मेरे वेरियस कोर्सेज और ऑनलाइन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासरूम्स में आप अपनी क्वेरीज भी लाइव पूछ सकते हैं और उन सबके जो नोट्स होते हैं वो भी आपको क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं अलॉन्ग विद द ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स को भी सिखाया जाता है। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो उसी पर आते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। जब कभी भी आप कोई भी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं जरा उनको देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, साथ साथ में आप थोड़ा सा फोकस कर सकेंगे। पहला जो हमारे पास सेक्शन है 415 यानी कि चीटिंग। क्या वो लग सकता है? चलो हम प्रोविजंस को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। दूसरा सेक्शन लग सकता है 269, उसको भी पढ़ लेंगे। और 270 भी लग सकता है। आप कहेंगे सर हमको तो 269 भी नहीं मालूम, हमें 270 भी नहीं पता। डोंट वरी, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा पहले, इसी बहाने आपके सेक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा, अदरवाइज जो भी पर्टिकुलर प्रोविजंस उनके एसेंशियल्स है वो आपके स्किप हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले 415 में आते हैं। सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी चीटिंग के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले इसके एसेंशियल्स को देख लेते हैं, इनकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सेक्शन कह रहा है हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, यानी कि यहां पर कोई आदमी किसी पर्सन के साथ कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली या कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है, और डिसऑनेस्टली या कोई डिसऑनेस्टली किसी पर्सन के साथ एक्ट कर रहा है, इंड्यूसेस उस आदमी को किसी तरह का इंडक्शन दे रहा है, उसे इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, यानी किसी पर्सन को डिसीव कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है, उसे फ्रॉडुलेंटली उसके साथ एक्ट अपॉन कर रहा है, डिसऑनेस्टली एक्ट अपॉन कर रहा है, ताकि वो आदमी आप पर विश्वास करके आपको कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। ठीक है। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और उस पर विश्वास करके कोई उसे प्रॉपर्टी दे दे ताकि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रख ले। ये तो हो गई पहली बात। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और ओमिट टू डू। देखो यहां हमारे वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी डिलीवर के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है, यहां तो उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। और सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जो क्लाइंट था उसने उस लेडी पर बिलीव किया और उसकी बिलीव करने पर कि इसको कोई डिजीज नहीं है उसने रिलेशनशिप बना लिए। तो यहां पर वो लेडी उसे इंड्यूस कर रही है और वो उस इंडक्शन से, उस इंड्यूसमेंट से डिसीव हो रहा है। तो यहां पर यही बात कही है, इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट डिसीव्ड, यानी कि अगर उसको इस तरह का इंड्यूसमेंट ना मिला होता तो ऐसा एक्टिविटी वो ना करता। तो यहां पर उस लेडी ने उसे इंड्यूस किया, उसने बिलीव किया कि इसको कोई डिजीज नहीं है, उसने एक्टिविटी परफॉर्म की। तो यहां पर क्या उसका चीटिंग हुई है?
तो चलिए, हमें बेयर सेक्शन तो हमको मालूम चल गया। अब हम कुछ केस लॉ का भी मदद लेंगे और उससे पता करेंगे कि हमारा ये सेक्शन टोटलिटी में अप्लाई होता है कि नहीं होता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या वेरियस जजमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिस आदमी के साथ आपने एक्ट अपॉन किया है, इस तरह का कोई ओमिशन कमिट किया है, उस आदमी को कोई डैमेज होना चाहिए। क्या उस आदमी को कोई डैमेज हुआ है? कोई मनी का डैमेज हुआ है? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। कोई हार्म हुआ है उसकी बॉडी को, उसकी माइंड को, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को? हाँ, उसकी बॉडी को हार्म हुआ है, तो हमारा ये सेक्शन 415 इस मामले में लग सकता है। पहली बात तो 415 की होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी किसी से बेईमानी से कोई फैक्ट्स को कंसील कर ले, तो ये भी डिसेप्शन के प्रैक्टिस में आता है। मतलब कोई बात किसी को पता है और जानबूझकर वो उस बात को छुपा के रख ले, तो क्या ये एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी में आता है? वो कहते हैं हाँ जी, ये एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी में आता है। हम ये मानेंगे कि उसने डिसेप्शन प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर। तो एक बात ये हो गई। अब दूसरा सेक्शन जो हमारे पास था वो था सेक्शन 269। उसको जरा से देख लेते हैं। यहां पर वो कहते हैं नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी ऐसा कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी ऐसा डिजीज जो कि स्प्रेड हो सकता है, और वो इन्फेक्शियस डिजीज है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसी व्यक्ति के ऊपर आ सकती है। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना के समय में देखा था कि जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे थे, तो उनको पुलिस वाले बुक कर रहे थे सेक्शन नंबर 269 में कि आप कोई भी ऐसा डेंजरस टू लाइफ जो कोरोना है उसे स्प्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा सेक्शन 269 में बहुत सारे हजारों लाखों मुकदमे जो है बुक हुए थे उससे, और बाद में सरकार ने उसे विड्रॉ भी कर लिया था। तो चलो देखें, अब सबसे पहले इसके सेक्शंस के एसेंशियल्स देख लेते हैं। हुएवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट विच he knows or has the reason to believe likely to spread the infection of any disease dangerous to life। तो कोई आदमी अनलॉफुली, नेग्लिजेंटली, ये जानते हुए या इस बात पर विश्वास करते हुए कि ऐसा करने से कोई भी ऐसी इन्फेक्शन, ऐसी बीमारी जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है वो सामने वाले व्यक्ति को लग सकती है, तो अगर ये एक्ट नेग्लिजेंटली किया जा रहा है, अनलॉफुली किया जा रहा है, तो ये एक्ट सेक्शन 269 के दायरे में आएगा। क्या उस लड़की को ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है इस डिजीज से? अगर उसको मालूम था कि वो इस पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड थी और उसने कोई भी प्रिकॉशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं लिया है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा नहीं यूज किए हैं, तो वो सेक्शन 269 में फॉल करेगी। चलिए अब आगे आते हैं सेक्शन 270 में। सेक्शन 270 क्या कहता है? सेक्शन 270 कहता है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज विच इज डेंजरस टू लाइफ। तो कोई आदमी ऐसे घातक कार्य कर रहा है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक कार्य, कोई घातक कार्य कर रहा है जिसकी वजह से कोई ऐसी बीमारी जो जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, जो जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, वो फैल जाए, उसकी एक्ट की वजह से वो फैल जाए, मतलब लोगों तक स्प्रेड हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए दूसरों तक। तो ऐसे एक्ट को हम बोलेंगे कि उसने सेक्शन 270 में एक्ट अपॉन किया है। बाकी सब चीजें सेम ही है, बस यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैलिग्नेंटली है। तो चलिए अभी आगे आता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, केस लॉ है जो इन सभी हमारे पर्टिकुलर गिवन फैक्ट्स को सपोर्ट करता हो। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है, जरा उसको देख लेते हैं। इस केस में प्रोसिक्यूट ने क्या किया, अपने क्लाइंट को एक डिजीज, वेनिलर डिजीज जिसका नाम था सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअल डिजीज होती है जिसको एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। तो ये उसने कम्युनिकेट कर दी और कोर्ट ने कहा इस मामला जो है चीटिंग का बनता है। हालांकि कोर्ट के सामने भी आर्गू हुआ था कि 269 और 270 बनते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसे कंसिडर नहीं किया था। लेकिन ये मामला बड़ा पुराना है, 1886 का मामला है, लेकिन अभी तक भी ओवर रूल नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक ओवर रूल नहीं हुआ तो हम इसको साइट कर सकते हैं, इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो एक तो साइटेशन ही हो गया। आप सोच रहे होंगे सर इतना पुराना है, पता नहीं कितने केसेस उसके बाद आ चुके होंगे, तो हम उनका रेफरेंस नहीं ले सकते। बिल्कुल, उनके रेफरेंस के लिए भी मैंने यहाँ पर एक केस लॉ डिस्कस किया है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 1998 का है। ये भी एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां तक सेक्शन 269 और 270 का मामला है, ये दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं, ठीक है। और ये तब इन्वोक होते हैं जब कभी कोई पर्सन नेग्लिजेंटली, अनलॉफुली या मैलिग्नेंटली एक्ट अपॉन करता है, वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वो जानता है कि कोई बीमारी स्प्रेड हो जाएगी और वो बीमारी ऐसी है जो कि जिंदगी के लिए खतरनाक है। तो अगर ऐसा कोई आदमी एक्ट कर रहा है तो वो सेक्शन 269 और 290 में इसमें
269 और 270 आएगा यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ 269 एंड 270 में वो लायबल होगा। तो एक बात ये हो गई। चलिए अभी आगे आते हैं। अब आते हैं अपने वाले केस में। हमारे वाले केस में क्या लड़की को पता था कि वो किसी डिजीज से इन्फ्लिक्टेड है? अगर हाँ, तो उसने फिर अपने क्लाइंट को गलत इंड्यूस किया, ये जानते हुए कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, और उसको इनवाइट किया पैसे के पर्पस के लिए कि ताकि उससे रिलेशन बनेंगे, उससे पैसे मिलेंगे, तो उसने उसको चीट किया। और उस क्लाइंट ने इस बात पर बिलीव करते हुए कि इसको कोई बीमारी नहीं है, उसके साथ एक रिलेशन बनाया, तो उसको बॉडी को हार्म हुआ। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 415 कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से सेक्शन 269 में भी उसने नेग्लिजेंटली एक्ट अपॉन किया, उसने जो ड्यू केयर और कॉशन लेना चाहिए था उस एक्टिविटी के लिए वो नहीं लिया, तो सेक्शन 269 भी बना। और ये जो एड्स है ये एक प्राण घातक बीमारी है, बहुत ही डेंजरस है, और उससे उसे कम्युनिकेट भी हुई है, तो यहाँ पर 270 का ऑफेंस भी बना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मैं इन दिनों में इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस में पूछ रहा हूँ, और उनको आप कमेंट जरूर किया करो, और इनको सेव करके आप आगे शेयर भी कर दिया करो उन लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल में है। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज दिस वीडियो सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो सेशन में, क्योंकि सभी मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तभी तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय